धर्म न दूषर सत्य समाना। हे नाथ ऐसी कृपा करना कि जीवन सत्य के मार्ग पर ही चलता रहे। कलिकाल है, पीड़ा अवश्य होगी, है ना, कष्ट होगा, लेकिन जीत तो सत्य की ही होगी। धर्म तो कलिकाल से मित्रता के कारण सत्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा। सत्यम नास्त तपः शौचम, तप भी नष्ट होने लगा। है? देखो नष्ट ही हो रहा है ना। तप की भूमि में आए, काय आए, तप की भूमि में आए, तप की ऊर्जा को लेने के लिए, तप की ऊर्जा को लेने के लिए हम आपको क्या संदेश दें? हम ही एसी में बैठे हैं। जी, लेकिन अब शरीर की यह अवस्था हो गई, अभ्यास हो गया, अलग विषय है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो, प्रयास करें। थोड़ा अभाव भी हो ना यहाँ पर, थोड़ा कष्ट भी हो, तो समझिएगा कि भगवान चाहते तप की भूमि में आए हैं तो ये शरीर भी थोड़ा तप करे, हमारा जीवन भी तपोमय बने। जिसका जीवन तपोमय होता है, जिसका जीवन त्यागमय होता है, वही स्वर्ण की भांति निखरता है ना। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच शौच भी नष्ट हो गया, शौचाचार नष्ट हो गया। दया दानम न विद्यते, दया की भावना भी नष्ट हो गई। दानम न विद्यते, दान की भी भावना रही नहीं। शास्त्र कहते श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम रिया देयम रिया देयम। पर लक्ष्मी आ जाए जीवन में तो समझते हैं साहब हमने श्रम करके प्राप्त की, ये तो अब हमारी हो गई। ए सुनो, जैसे ही लक्ष्मी को हम ये समझ लेते हैं ना हमने श्रम करके प्राप्त की, अब हमारी है, सही लक्ष्मी कहती है बेटा हम तेरे नहीं, हम तो नारायण के, हम जा रहे उन्हीं के पास। अब मजीरा बजाओ बैठ के। तो लक्ष्मी है, हमने इनको माँ के रूप में स्वीकार किया तो माँ हमसे प्रेम करेगी, अंक में भर लेगी, हृदय से लगाएगी। और जब माँ प्रेम करेगी तो पिता भी स्वतः ही स्नेह करेंगे। लेकिन लक्ष्मी को हम बपौती पर, कई बार तो लोग कहते हैं हमारे शहर के लक्ष्मीपति हैं, सुना होगा आपने, कई बार मुख से कई लोगों के सुना होगा। लक्ष्मी, कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति जगत में एक है, बोली कौन? लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। हम सभी लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा हवरा काह भाषण। और फिर होता क्या है, धर्म के चार चरण जब इससे हम पृथक होने लगते हैं तो होता क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, बुद्धि मंद होने लगती है। संसार की दृष्टि में तो बुद्धि तेज होगी, लेकिन वास्तव में हम हो जाते मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। और फिर क्या होता है, जीवन जो है कष्ट में हो जाता है। और जब कष्ट में जीवन होता है तो महाराज भेष बदल बदल के यहाँ पाखंडी आते हैं संतों के रूप में, पृथक पृथक रूप में। मैं तेरे कष्ट को नष्ट कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो थोड़ा बहुत बचा उसको भी लेके चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं महाराज बाबा लोग ऐसे होते हैं। अरे हमारे चर्म चक्षु शब्द को ही नहीं पहचान पा रहे क्योंकि हम साधना से पृथक हो गए। इसलिए अब हमको वो वक्ता अच्छे लगते हैं जो एक श्लोक नहीं गा सकते, वो प्रिय है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। बहुत श्री नारद जी महाराज कहते हैं सारे तीर्थों में गए, वहां पर जाके वहां के अवगुणों को देखा, मन बड़ा अशांत हुआ। जब मन अशांत हुआ तो महाराज उदास होकर के, हताश निराश व्यथित होकर के नारद जी महाराज एक हाथ में वीणा लेकर के और वाणी से गाते हुए श्रीमद् वृंदावन पहुंचे। बोली श्रीमद् वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की।
नारद जी वृंदावन पहुंचे। श्रीमद वृंदावन में कलकल निनादनी पतित पावनी भगवती यमुना बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। भगवती यमुना बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। यमुना का स्वरूप बड़ा सुंदर है। भगवती यमुना नील वर्ण की है। प्रणाम किया, आचमन किया, वृंदावन में भ्रमण करने लगे। चारों ओर श्री राधे 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 की ध्वनि सर्वत्र श्रवण करने लगे, कानों को सुनाई देने लगी। नारद जी प्रसन्न हुए। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी यमुना के उस पार। क्या देखा? एक युवती, महाराज उसके गोद में दो वृद्ध सर रख के शयन कर रहे हैं। चारों ओर नवयुवतियां बैठ करके पंखा झल रही हैं। नारद जी ने सोचा कैसा कलयुग आ गया है, युवती के गोद में बुढ़े सर रख के सो रहे हैं। फिर नारद जी ने सोचा कलयुग आ गया है तो कुछ न कुछ तो ऐसा दिखेगा ना। नारद जी उदास होकर के जाने लगे। इतने में उस युवती ने अपने भुजाओं को उठा के कहा, ए, हाथ उठाना भी पड़े ना तो ठाकुर जी के सामने उठाना, अपने गुरुजनों के सामने में उठाना, संतों के सामने में उठाना। संसार में अगर किसी के सामने हाथ खड़ा भी किया ना तो वो काम नहीं आएगा, वो हंसेगा ही तुम पे। रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज नारद जी के सामने हाथों को उठा के, भुजा को उठा करके उस युवती ने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधो तिष्ठ क्षणम, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। वो युवती कहती है, देवी क्या बात है? बोले मच्चिंता मपिनाशय। क्या? मच्चिंता मपिनाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज आपके दर्शन करने मात्र से मन को शांति मिल रही है। जो भगवत दर्शन करता है उसका जीवन दर्शनीय हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। मच्चिंताम विनाशय। देवी बोले आपके दर्शन करने मात्र से मन को शांति मिल रही है। यदि आप मेरे कष्टों के समाधान का उपाय बताएंगे तो मुझे विश्वास है अवश्य ही मेरे कष्टों का निराकरण हो जाएगा। बोले देवी तुम हो कौन, परिचय क्या है तुम्हारा? उस युवती ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। क्या परिचय दिया? बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता। समग्र जगत में मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं। अच्छा देवी आप ही भक्ति हो? बोले हाँ। नारद जी के नेत्र में आंसू। कलयुग कैसा आया, भक्ति रो रही है वृंदावन की भूमि में। मां मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं जब तक
आपको मैं समग्र जगत के प्रत्येक हृदय में स्थापित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं नारद अब शांति से नहीं बैठूंगा, एक स्थान पे एक रात्रि विश्राम नहीं करूंगा। ये माँ मैं आपको वचन देता हूँ। इसलिए नारद जी कौन है? बोले नारद भक्ति के आचार्य हैं। श्री नारद जी भक्ति के आचार्य। देवी मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए, पर ये गोद में तो कौन सहन कर रही वृद्ध, ये नहीं समझ पा रहा। तो भक्ति माता ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले ए बहु में तनयो मत हो। ये दो में संतान है। कौन? ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जर्जरो। ये ज्ञान और वैराग्य, ये दो मेरे संतान हैं। नारद जी ने कहा आप युवती हैं, बेटा वृद्ध, ये कैसे हो गया? बोले यही तो कलयुग है। चिंता नहीं करिए, अभी ठीक किए देंगे। ज्ञान वैरागी बुजुर्ग हो गए, निश्चित रूप से इनके हृदय में विकारों का प्रवेश हो गया होगा, इनका जीवन तम और रज प्रधान हो गया होगा, शत्रु गुण जो है वो उसकी मात्रा कम गई होगी, उसकी मात्रा निश्चित रूप से कम गई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। भगवान वेदव्यास, भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषि से कहते हैं, कान में आकर के नारद जी ने वेद वेदांत घोषैस गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद वेदांतिकों का पाठ किया, लेकिन महाराज मूर्छा नहीं टूटी। नारद जी उदास हो गए। माँ तुम चिंता नहीं करना, आप चिंता नहीं करना। यदि माँ भक्ति वृद्ध हो गई तो कलयुग का तो चतुर्थ चरण आज ही प्रारंभ हो जाएगा। मैं निश्चय करता हूं। जाने लगे, रास्ते में सनत कुमारों से भेंट हुई। सनत कुमारों ने पूछा, सनकादिकों ने, नारद जी आप उदास हो, क्या बात है? आपकी उदासी का, आपके हताशा का, निराशा का क्या कारण है? संत भी कभी हताश होते क्या? निराश होते क्या? भक्त भी कभी उदास, हताश, निराश होते क्या? भक्त के आंखों में कभी आंसू आते क्या? बोले हाँ, इनके भी आंखों में आंसू आ गए।